बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है। तुर्बत इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट किया गया है और हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के बस को निशाना बनाया है। हमले एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थीं, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थीं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। मगर बलूचिस्तान और तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में फोर्सेस पर हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ बातचीत चलनी है वो लीडरशिप अपना अलग हिकमत है। बख्तरबंद गाड़ियां तो कच्चे के डाकुओं से लाए फैले 12 से 12 13 पुलिस को कत्ल कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? नवाब नौरोज खान को पहाड़ से कुरान शरीफ पे उतारा, उसके बाद उसको और उसके बेटे को फांसी दी गई। एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के इलाके केच में। यहाँ पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ इंसर्जेंसी ज्यादा रिपोर्ट होती है और ज्यादा अटैक्स इन इलाकों में होते हैं। वो बलूचिस्तान जो है वहाँ पर दहशतगर्द हमले जो हैं उनकी कड़ी एक सिलसिला हमें नजर आता है। गुज़श्ता रात भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर कुछ दहशतगर्द ने एफसी के कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां और जिनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। कल वाली इसमें कुछ और कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं। तरीके तालिबान पाकिस्तान हेडक्वार्टर सारा का सारा अफगानिस्तान में रखा हुआ है और वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। जिसकी बलूचिस्तान पिछले जब से पाकिस्तान बना है ये किसी और के हाथ में है। वहाँ के तमाम तर फैसले कोई और करते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे एक दिन में 200 लोग भी शहीद हुए हैं कि वहां से कुछ लोगों को शायद जिंदा पकड़ के भी ले जाया गया है। खैर, इस खबर की तफसील तो बिल्कुल मैं जाऊंगा कि क्या वजूहात हैं कि ये जो अटैक्स हैं जो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं वहां पर रह के ये कार्रवाइयां कर रहे हैं और इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए ये एलिमेंट मिलके और इनकी पुष्टपनाही के पीछे और जो अवामिल हैं वो सब इनकी मदद कर रहे हैं। अब उनका वेपन और इक्विपमेंट जो लेके आए हुए थे वो इतना सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक है और नाइट विजन डिवाइसेस। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक बार फिर से दोस्तों पाकिस्तान के बस आर्मी में बम धमाका से हमला किया, जिसमें दोस्तों 48 पाक सैनिक मारे गए हैं। ये देख दोस्तों पाक मीडिया में रोना धोना चालू है। दोस्तों, एक और खबर निकल के आ रहा है जिसमें जब कराची से तुर्बत जा रहा था बस यात्रा में दोस्तों ID से विस्फोट करके 4 लोगों की मौत और 32 लोग अन्य घायल हो गए हैं। दोस्तों, बलोचों के कत्ल का बदला अब दोस्तों पाकिस्तान में सेना के काफिले पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें दोस्तों 48 लोग मारे गए हैं, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, BLA के प्रवक्ता जियांत बलूच ने एक बयान में कहा है कि हमला मेहमान इलाके में हुआ है जो तुर्बत शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, BLA ने 13 वाहनों के काफिलों को निशाना बनाया था जो कराची से दोस्तों तुर्बत में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर जा रहे थे। दोस्तों, बलूचिस्तान के अलगाववादी चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लिया है। वहीं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा दिया है। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं इस पे पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को जो भी आता है बजा के चला जाता है। डबल अटैक का सामना कर रहा है। एक तरफ वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, तो अब दूसरी तरफ दोस्तों खुफिया एजेंसी ISI की स्थिति को संभालने में नाकाम हो रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों तालिबान ने खुला युद्ध छेड़ दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर ये सही बैठता है, जैसा करनी वैसा भरनी। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या था। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। और दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत की साजिश बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले भारत का नाम लेते हैं। और जो ये विस्फोट हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो विस्फोट किया है सैनिक के ऊपर, ये बोल रहे हैं कि भारत ने किया है। दोस्तों, मुझे क्या लगता है जितने भी ये पाक मीडिया है ना पूरा नशा करके आता है। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा है भारत। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। इनका तो लगा ही रहता है कि ये भारत की साजिश है, कुछ का कुछ बोलते हैं, नशा करके आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग को दोस्तों न्यूज रिलेटिव वीडियो आते रहेंगे, कंटेंट में डालता रहूंगा। और दोस्तों, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है आप लोग को, ठीक है। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,
जय भारत। मैं आप लोग को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। बलूचिस्तान में फोर्सेस पर हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ बातचीत चलनी है, वो लीडरशिप अपना अलग हिकमत अमली बना रही है। जो नाराज हैं उनको हम मनाएंगे। आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं, बिल्कुल नहीं है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में काफी जगह हो रही है, उसमें बहुत सारे बैरूनी अनासिर मौजूद हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। कल वाली ये इसमें कुछ और कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हेडक्वार्टर सारा का सारा अफगानिस्तान में रखा हुआ है और वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता भी किया हुआ है और उनको सबूत भी प्रोवाइड किए हैं। दहशतगर्दी डेफिनेटली एक हमारे लिए मसला है इस टाइम पे और उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इस टाइम जो उन्होंने एक दिन में किया वो एक जरूर है कि वो एक पूरी प्लानिंग के साथ किया। आज जो रो रहे हो ना, ये उस पॉइंट, आज ये कह रहे हैं कि हम एक SHO की मारे बख्तरबंद गाड़ियां तो कच्चे के डक्कों से लाए पहले 12 से 12 13 पुलिस को कत्ल कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? नवाब नौरोज खान को पहाड़ से कुरान शरीफ पे उतारा, उसके बाद उसको और उसके बेटे को फांसी दी गई। एतबार करें कुरान के ऊपर, क्या चीज रहती है कि हम आप पे एतबार करें? जो पाकिस्तान को नहीं मानता, बंदूक उठाई है, वो दहशतगर्द। उसको दहशतगर्द बनाया किसने? बलूचिस्तान के इस इशू पे मजम्मत करने से पहले तो मैं इस हाउस के इस हालात में मजम्मत करता हूँ कि या तो आगे वाले सीट्स पे ही बात होती है और या जब इस तरह के सीरियस इश्यूज आते हैं तो उसमें हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं वो तो मौजूद नहीं होते। जनाब चेयरमैन साहब ज़रा तवज्जो करें, और इसमें हमें इनकी तवज्जो भी मेरे ख्याल से नहीं चाहिए क्योंकि ये इशू बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान इनके असूल में या इनके कब्ज़े में है नहीं। बलूचिस्तान पिछले जब से पाकिस्तान बना है ये किसी और के हाथ में है। वहाँ के तमाम तर फैसले कोई और करते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे एक दिन में 200 लोग भी शहीद हुए हैं एक बम ब्लास्ट में हज़ारा बरादरी के, उस पर कभी कुछ नहीं हुआ। ये जो हालात हम बता रहे हैं कि आज ये हुआ है, हम किससे पूछें? हमने पिछले 15-20 सालों से वहाँ पे FC को बिठाया हुआ है, तो हम कम से कम IGFC को बुलाएं कि आप हमें बताएं आप किस चीज़ के लिए वहाँ बैठे हो। हमें तो वहाँ के इदारों को बुलाना चाहिए कि आप कोर कमांडर साहब ज़रा यहाँ पे आ जाए हमारे पास। एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के इलाके केच में। वैसे भी ये एरिया अगर हम तुर्बत, खुशदार और केच के इलाकों को ले लें तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ इंसर्जेंसी ज़्यादा रिपोर्ट होती है और ज़्यादा अटैक्स इन इलाकों में होते हैं। एक नया अटैक हुआ है और काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ। काफ़ी कैजुअल्टीज भी हुई है, शहादतें भी हुई हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को, और इसके साथ साथ ये भी मतलब खबरें आ रही हैं कि वहाँ से कुछ लोगों को शायद जिंदा पकड़ के भी ले जाया गया है। खैर इस खबर की तफसील तो बिल्कुल मैं जाऊंगा कि क्या वजूहात हैं कि ये जो अटैक्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है और तुर्बत के करीब वाक़या है और काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है इसको। कहाँ पर किन लोगों का इसको गढ़ माना जाता है? जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं या ब्रास के लोग हैं, यहाँ पर उन काफ़ी मजबूत हैं और अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। बातें ये हो रही हैं कि जिस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई तो सुनने में ये आ रहा था और हमारी हुकूमत ये दावा कर रही थी कि अब बलूचिस्तान के हालात, मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये सवाल किया भी था तो उन्होंने, लेकिन हुकूमत ने ज्यादा बड़े बड़े दावे किए कि अब वहां से क्योंकि जो इंडियस और इंडियन रॉ है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इनके लिए अटैक्स करना आसान मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये हमला नहीं हुआ, सीरीज ऑफ अटैक्स जो है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है और 2020 के मुकाबले में, सॉरी 2021 के मुकाबले में 2022 में ज्यादा मतलब अटैक्स हमें नजर आ रही हैं और 2020 के मुकाबले में 2021 में ज्यादा हमले नजर आए थे। कहा यह जा रहा है कि सरहद पार से कोई कह रहा है 50%, कोई कह रहा है 60% और कोई कह रहा है 90% जो हमले हैं वो वहां से होते हैं। खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान जो है वहां पर दहशतगर्द हमले जो हैं उनकी कड़ी एक सिलसिला हमें नजर आता है। गुज़श्ता रात भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर कुछ दहशतगर्दों ने FC के कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, फायरिंग हुई
उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान जो थे शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, लेकिन उसके बावजूद मुकाबला किया और दहशतगर्दों को जहनुम वासी भी किया। लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 दहशतगर्द जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी हम जैसे जितने भी लोग बैठे हैं जो इन हालात को स्टडी कर रहे हैं, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज करके उनके एसेट्स लिक्विडेट नहीं किए जाते, उनको लौटाए नहीं जाते $9.2 बिलियन, उस वक्त तक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जो राब्ता है या जो कंट्रोल है, जो गवर्नेंस है अफगानिस्तान पर, उसके मुकम्मल कंट्रोल का मुतालबा करना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग द इमेजिनेशन टू फार वाली बात हो जाएगी। तो जब तक उस हुकूमत का पूरे अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेज को तनख्वाह नहीं दे सकते, पुलिस को तनख्वाह नहीं दे सकते, अपने सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनको सबको फीड नहीं कर सकते, तो उस वक्त तक उनसे भी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उनका पूरे अफगानिस्तान पर 100% कंट्रोल हो गया है। तो ये एक ऐसा पीरियड है अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का जिसके इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी आ रहा है। तो ये लोग कुन्नड़ में भी हैं और जो नूरिस्तान का इलाका है उसमें भी हैं, जो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर रह के ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। और इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए ये एलिमेंट मिलके और इनकी पुष्टबनाई के पीछे और जो अवामिल हैं वो सब इनकी मदद कर रहे हैं। अब उनका वेपन और इक्विपमेंट जो लेके आए हुए थे वो इतना सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक है, और नाइट विजन डिवाइसेस, ये वही चीजें हैं जो नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती रही हैं। तो अगर वो वेपन इन लोगों के पास पहुंच गए हैं तो इनके पीछे किसी का हाथ तो है। बिल्कुल। अमीर अब्बास, अफगान तालिबान जब हुक्मरान बने अफगानिस्तान में तो उनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था और उन्होंने ऐलान भी किया था कि अपनी सरजमीन वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।